मित्रों, मैं आज जब एक चैनल देख रहा था उस पर खाकी द बिहार चैप्टर नामक पिक्चर का ट्रेलर रिलीज हुआ है। जो आईपीएस अफसर अमित लोढ़ा साहब हैं, उन्हीं के किताब द बिहार डायरीज, जिसमें गैंग राइवलरी दिखाया गया है तथा उनको शेखपुरा के एसपी रहते हुए जो गैंग से सामना करना पड़ा था, मुठभेड़ करना पड़ा था, उसके आधार पर ये खाकी पिक्चर बनाई गई है। मित्रों, खाकी का मतलब होता है इट इज़ एन एम्बॉडीमेंट ऑफ पावर। यह सत्ता का प्रतीक है, यह दबंगई का प्रतीक है तथा यह गंभीर व्यक्तित्व का प्रतीक है। मित्रों, जो ये पिक्चर बनी है जिसमें यह दर्शाया गया है कि एक पुलिस अफसर है तथा वह वहाँ के भ्रष्ट पुलिस अफसरों के तथा वहाँ के अपराधियों के जो साठ-गांठ है उसके विरुद्ध युद्ध कर रहा है, लड़ाई कर रहा है। अंततोगत्वा वह आइडियलिस्टिक पुलिस अफसर, वह आदर्शवादी पुलिस अफसर की जीत होती है। इसी पर यह पूरा पिक्चर दिखाया गया है। मित्रों, बहुत पहले से ही गैंग वार पर और पुलिस के बीच में मुठभेड़, एनकाउंटर तथा अन्य विषयों पर भी पिक्चर बनती रही हैं। सभी पिक्चरें करीब करीब सफल रही हैं। 1970 के 80 के दशक में भागलपुर में गंगा जो ब्लाइंडिंग केस हुआ था उस पर गंगा जल बना था, जो प्रकाश झा के द्वारा बनाया गया था। वो भी पिक्चर काफ़ी सफल रही है। मित्रों, जो गैंग की जो उत्पत्ति हुई है बिहार में, वह 1970, 80 और 90 के दशक में गैंग का यहाँ पर गठन हुआ था। गैंग का मतलब एक संगठित गिरोह का समूह जो वह दूसरे गिरोह से अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ता है तथा अपने अपराध करता है, उससे रंगदारी वगैरह वसूलता है। जिस प्रकार छात्र संघर्ष से, छात्र आंदोलन से, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट यूनियन से नेताओं का जन्म होता है, पॉलिटिशियन का जन्म होता है, उसी तरह से 70-80 दशक से गैंग राइवलरी से एक नया पॉलिटिकल वर्ग जन्म हुआ, अपराधियों के समर्थन से, और अपराधियों में से निकल करके एक अपराधी पॉलिटिशियन बन गया। इस तरह के उस 70, 80 के 90 के दशक में करीब 10-12 अपराध जैसे अभी जो नेता हैं उनका अपराध इतिहास उसी समय शुरू हुआ था। वो गैंग से ही इन लोगों का उपज हुआ था। मित्रों, उसके बाद बिहार में राजनीति में जब अपराधियों का प्रवेश हुआ तो राजनीति का अपराधीकरण हो गया और पैसा तथा अपराधियों के बल से चुनाव जीते जाने लगा। उस समय चूंकि बैलेट पेपर था, इसलिए जिस क्षेत्र में अपराधी का वोट नहीं था या वोटर लोग वोट नहीं देता था, उस क्षेत्र में अपराधी गैंग सक्रिय हो जाता था। जहां पर अपराधियों का जिस कंस्टिट्यूएंसी में उनका प्रभाव रहता था, वहां के लोग वोट देते थे, उन लोगों को छूट मिल जाती थी। इस तरह से असंतुलित वोट्स के कारण अपराधी लोग जीतते चले गए। मित्रों, पुलिस विभाग जो है, बिहार का जो पुलिस है, उस समय पुलिस मुख्यालय में खास एक विशेष जाति के लोग जो थे, जो अपने जात के लोगों को फील्ड में भेज करके मलाइदार पोस्टिंग कर देते थे तथा अन्य जातियों को जो उनके विरुद्ध रहते थे उनको मुख्यालय में बुला करके संट कर दिया जाता था। जब राजनीतिक लोग, जो अपराधी लोग हैं, राजनीति में आने लगे तो उन लोगों ने सरकार पर दबाव बनाया तथा एक जो पुलिस वर्ग था उसको बौना साबित कर दिया। और पुलिस के पास इतना व्हेरयूथल नहीं था, इतना हिम्मत नहीं थी कि अपराधियों से वो लोग मुकाबला कर सके। सरकार का इन अपराधियों को संरक्षण भी न लगा। मैं कोर्ट में केस करने में भी इन लोगों को मदद मिला। इन लोगों के खिलाफ कोई केस नहीं करता था, इन लोगों के खिलाफ कोई गवाह नहीं बनता था, मुद्दई नहीं बनता था। इसलिए अपराधियों का मनोबल हो गया और एक अपराधियों से एक नया नेताओं का वर्ग उत्पन्न हुआ, जो आज भी कुछ उसमें से हैं और उनका अपराध आजकल के लोग भुला गए हैं, लेकिन वो अपराधी किस्म के व्यक्ति थे। मित्रों, 2005 के बाद गैंग जो राइवलरी थी उसमें काफ़ी गिरावट आई है। गैंग भी करीब करीब समाप्त हो गए हैं। अभी गैंग का ज़माना नहीं है। अभी छोटा मोटा 20-25 आदमी मिल करके जो गिरोह थोड़ा बहुत बना लेते हैं, यदि उसको लिक्विडेट कर दिया जाता है तो फिर नया गैंग जन्म नहीं होता। इसलिए गैंग राइवलरी, गैंग का ज़माना अब ख़त्म हो गया है। अब एक नया जो शराब तस्करी में जो गिरोह बना हुआ है, एक सिंडिकेट बना हुआ है, जो लोग जो चला रहे हैं, उसी तरह का है। इस प्रकार यह गैंग राइवलरी जो है बिहार शरीफ, नवादा,
वारसलीगंज, मुंगेर, मोकामा तथा दलसिंह सराय, बेगूसराय, महुआ वगैरह में भी इस तरह का गैंग था। मित्रों, 1985 के दशक में मोकामा के एक बाहुबली थे तथा यहाँ का जो कुर्मी के जो बहुत बड़े बाहुबली थे, लड्डू सिंह के बीच में एक गैंग वार हुआ था जो मछुआ टोली में हुआ था। भारी मात्रा में हथियार वगैरह पकड़ा गया था। उस गैंग से पता चला कि एक उच्च जाति का गैंग था तथा एक निम्न जात का, एक अन्य जात का गैंग था। जात के आधार पर एक दूसरे को हत्याएं की जा रही थी, रोज हत्याएं हो रही थी, हर जगह बम फूट रहा था तथा खास विशेष जात के लोग दूसरे जात के खास लोगों को मार दिया करते थे। इससे सरकार परेशान थी, लेकिन सरकार के द्वारा पुलिस अफसरों पर इसलिए दबाव नहीं बना, इस कारगर कार्रवाई करने के लिए दबाव नहीं बनाया जा रहा था। यह बात गति से चलते रहा, लेकिन समय के साथ गैंग से जब नए नए राजनीतिज्ञ निकल गए, इसलिए गैंग का नया निर्माण बंद हो गया। अभी गैंग का जैसा स्थिति नहीं है। फिर भी ये जो फिल्म जो बनी है दिखा कि इसमें तथा इसके पहले भी जो गैंग राइवलरी पर पिक्चर बनी है उसमें रियल शो नहीं दिखाया गया, रियलिटी नहीं दिखाया गया है, बल्कि छोटी मोटी घटनाओं को ही बढ़ा चढ़ा करके और ड्रामेटाइज किया गया है। और इस तरह से हालांकि लोग पसंद कर रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में इसमें ज़्यादा रियलिटी दिखाने के लिए है। भले आप पात्र का नाम बदल दीजिए, लेकिन जो स्क्रिप्ट है, जो कहानी है, जो गैंग राइवलरी है, जिसमें पुलिस, पॉलिटिशियन और क्रिमिनल का जो नेक्सस है उसको दिखाना चाहिए था। लेकिन फिर भी इनका जो टीजर है उसमें एक अच्छा प्रयास किया गया है। मैं इस फिल्मकारों को धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद।